हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं नितिका आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। हमने पिछली वीडियो में डिटर्मिनेट से निकालना सीखा था, रैंक कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे एस्लेशन मेथड से। ये सबसे इजी मेथड होता है। अगर पेपर में नहीं लिखा आता फाइंड द रैंक, मतलब आपको पेपर में लिखा आएगा वो फाइंड द रैंक, तो आपकी मर्जी है चाहे डिटर्मिनेट मेथड से करिए या एस्लेशन मेथड से। ये इसलिए इजी लगता है, बाकी आपकी समझ है, पर मेरे को सबसे ज़्यादा इजी यही वाला मेथड लगता है, क्योंकि इसमें हमें अपने मोबाइल का पैटर्न बनाना होता है। यानी कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट होना चाहिए 1, बाकी सब 0। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो भी है हमारा, उसे हम बनाएंगे 1, बाकी उसके नीचे 0। फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1, बाकी नीचे चले जाएंगे 0। तो एस्लेशन मेथड कुछ इस तरीके से हमारा यूज किया जाता है। अब हम आपको इस पे एक क्वेश्चन समझाते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, हमें निकालना, पेपर में लिखा आता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए। हमें मैट्रिक्स दे दिए, जैसे 1 3 0 0 2 4 1 5 4 1 1 माइनस के 4। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने के, 1 2 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। तो 3/4 कॉलम की हमारे पास में मैट्रिक्स है। एस्लेशन मेथड में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा ऑपरेशन यूज होगा, जो हमें ऑपरेशन यूज करना है वो ओनली रो करनी है। यानी सिर्फ हम रो ऑपरेशन से ही इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम यूज नहीं करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। हमारे पास ए है 1 0 1 1 3 2 5 1 0। बहुत पेशेंस के साथ ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। माइनस के 4। एस्लेशन मेथड कहते हैं कि भाई पहला एलिमेंट 1, तो देखिए मेरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है, तो मुझे 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 1 नहीं है तो हमें डिवाइड करना पड़ता, लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक। अब हमने आपसे क्या कहा, 1 और जस्ट उसके जो नीचे है उन सबको 0 बनाओ। तो 1 के नीचे 3 आ रहा है और 1 के यहाँ पर 0 है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही 0 दे रखा है। सिर्फ हमें इस 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा, हम यहाँ लिखें R1 R2 R3। हम यहाँ पर क्या करें, जिसमें हमें चेंज करना होता है उसे ऐसे लिखते हैं। हमें R2 में चेंज करना है तो R2 को ही पहले रखें, माइनस में हम क्या कर दें, 3 की मल्टीप्लाई R1 में कर दें। हम R1 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर R2 को माइनस कर देंगे, तो 3 में से 3 माइनस करा कितना आया, 0। मैं इसको साइड में समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हम रफ वर्क में ऐसे लिख लेना, पेपर में R2 लिखो पहले 3 2 5 1, फिर लिखो R1 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 की, तो 3 की बन जा 3 3 0 0 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड देन माइनस कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 0। सब ये माइनस 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 का साइन लगाइए। 3 में से 3 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस किया 2, 1 में से 3 माइनस किया माइनस के 2। अब ये जो बचता है बेटा जी, इसे आप यहाँ लिख दीजिए 1 0 1 1। अब हमारी ये रो नहीं रही, अब हमने अपनी रो चेंज कर ली। अब हमारी रो ये हो गई है 0 2 2 माइनस के 2, और इसके नीचे भी क्या है, 0। R3 के नीचे 0 है तो ये पहले से ही 0 है। 4 4 माइनस के 4। तो क्या कहा एस्लेशन मेथड ने, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे 0, तो ये भी 0 हो गया, ये पहले से ही 0 तो 0 हो गया। अब सेकेंड रो यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ R1 R2 R3। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट इट मीन्स 2। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 2 और आना कितना है हमारे पास 1। तो अब हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे और यहाँ लिखेंगे R2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो हमारा क्या बना 1 0 1 1, डिवाइड करेंगे 0 को 2 से डिवाइड करा 0, 2/2 1 2/2 1 2 -2/2 माइनस का 1 0 4 4 माइनस के 4। लालच में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन हमें लालच देगा, ये दिख रहा है हमें ये कर दे, नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, फॉर्मेट अपनाते चले जाओ। भाई 1 उसके नीचे 0 फिर 1 फिर उसके नीचे 0 1 फिर उसके नीचे 0, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है फिर, और गलत भी नहीं होता है। तो अब हमारे पास 1 है यहाँ पर,
देखो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बन गया। अब 1 के नीचे क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा? अब देखिए यहाँ पर 0 हमें चेंज करना है किसमें? R3 में, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R3 में चेंज करना है तो एरो लगाएंगे। R3 में माइनस कर दे, अगर मैं R2 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 बन जा 4 हो जाएगा। 4 में से 4 माइनस किया 0। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? R2 में। इसलिए तो 1 बनाते हैं हम, इसलिए तो एलिमेंट 1 बनाते हैं, क्योंकि 1 में आप किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दे वही नंबर देगा। 1 में 4 की मल्टीप्लाई करे 4 मिलेगा, 6 की मल्टीप्लाई करे 6 मिलेगा, 7 की मल्टीप्लाई करे 7 मिलेंगे एंड सो ऑन। तो आपके पास ये हो गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? हम इसे साइड में लिख लेते हैं। देखिए हमारा पास R3 है 0 4 4 माइनस के 4। R2 में हमने मल्टीप्लाई करी किसकी? 2 की। तो हमारा हो जाएगा 0 2 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड माइनस का 4। माइनस करेंगे इसे माइनस 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 माइनस, तो एक ठीक, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा। ये 4 में से 4 कैंसिल हुआ 0, 4 में से 4 कैंसिल हुआ 0। और ये क्या है? यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन चेंज करके जब ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आ गया? 0। तो अब हमारा क्या बना क्वेश्चन? अब हमारा हो गया 1 0 1 1 0 1 1 माइनस का 1 0 0 0 0। अब हमने क्या देखा कि हमने ऑपरेशन यूज किया, ये हम कह सकते हैं मेथड यूज करा एसलेशन का, और ऑपरेशन यूज किया रो का। तो देखा कि सारी रो हमारी क्या हो गई? लास्ट वाली रो 0 0 मिल गई। 1 उसके नीचे 0, 1 उसके नीचे 0। तो अब बस हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे द लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज एसलेशन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन दिस मैट्रिक्स कितनी है नॉन जीरो? दो है ना, 2। सो द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ गया? 2। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए कितना आ गया? 2। ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए इस तरीके से आप एसलेशन मेथड को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में ये हमारी हो गई रैंक। नंबर नॉन जीरो हमारे 2 आए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आशा पूरी है कि ये आपके एग्जाम्स में आए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो मुझे बताइए ज़रूर, मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।